चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंगरौली की, जहां सिंगरौली जिले में पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो बरसों से जमे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट का एक आदेश इन कर्मचारियों के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। क्या है ये आदेश और पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन के साथ साथ कोयला और दूसरे खनिजों के अवैध कारोबार के लिए कुख्यात सिंगरौली जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर मिश्रा ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने सालों से जमे कर्मचारियों के चलते भ्रष्टाचार का हवाला देकर ऐसे कर्मचारियों को जिले से हटाने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने दिसंबर में पारित अपने आदेश में कहा है कि सरकार 4 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता की शिकायत पर फैसला ले। बार बार कई सालों से एक तो अधिकारी जमे हुए हैं और दूसरी बात जो लोग आते हैं वो अगले इलेक्शन तक रहते हैं और इलेक्शन आयोग के द्वारा ही हटाए गए हैं, ऐसा अमूमन देखने को आया है। और जैसा ही इलेक्शन ख़त्म होता है तो 2-3 महीने में जुगाड़ करके फिर वापस आ जाते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो एक एक अधिकारी 20-20 साल 25-25 साल से जमा हुआ है। जब से ये सरकार है मुझे लगता है तब से बहुत से अधिकारी जमे हुए हैं और वहीं पे छोटे पदों से लेकर के प्रमोशन होता गया उनका, लेकिन वो लोग वहीं पे रहे। इसमें राजस्व विभाग में एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर, जिला पंचायत में आप देख लीजिए और पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए, और लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रभावित विभाग है वो है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में खासकर टीआई बार बार लौट के आते हैं। एक आध दो तो डीएसपी सीएसपी रैंक पे और डीएसपी रैंक को रहते हुए रहे, फिर वहीं एडिशनल एसपी बन करके आ गए। इस तरीके से तमाम अधिकारी घूम फिर के वहीं आ रहे हैं और इनका लंबा चौड़ा वहाँ ये उनका बिजनेस भी चलता है। एमपी अपने अजब गजब कारनामों के लिए भी जाना जाता है और सिंगरौली के कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के लिए। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों में कि सरकारी नियमों को धता बताकर सालों से एक ही जिले में जमे हैं। कई पटवारी ऐसे हैं जो 20 साल से कार्यरत हैं, तो कहीं थाना प्रभारी घूम फिर सिंगरौली आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिले की प्रभारी मंत्री और पीएचई मिनिस्टर संपतिया उइके इस मामले से अनजान हो। बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने सालों से एक ही जिले में पोस्टिंग को गलत परंपरा बताया और हाईकोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन करवाने की बात कही। ये तो बिल्कुल नैतिकता है कि भाई यदि वो वहाँ पे रह लिए और इसके बाद रहते हुए फिर वापस घूम-घाम के फिर वहीं आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। और जब भी वो ट्रांसफ़र होंगे तो आपको ये सुनने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। जब भी ट्रांसफ़र होंगे तो मैं बराबर हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात करके, और जो अधिकारी कई सालों से उनके, जैसे आपने कहा कि जब से उनकी पोस्टिंग हुई तब से वो एक ही ज़िले में वहीं पे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं बराबर इनकी समीक्षा करूँगी और ट्रांसफ़र की वैन जैसे ही हटेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए उसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि मंत्री महोदय सालों से जमे इन अधिकारियों के तबादलों पर क्या एक्शन लेती हैं और हाईकोर्ट के आदेश को कर्मचारी कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो अब गेंद भोपाल के पाले में है और देखना है कि सिंगरौली में इस तरह जो ये पोस्टिंग का जो एक माफिया है, इस पर कितनी लगाम लग पाती है। बंसल न्यूज के लिए भोपाल से सुनील सिंह बघेल। चलिए इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, जब एक ही जिले में पोस्टिंग होना गलत है, इसकी इजाजत नहीं है, तो सिंगरौली में इन अधिकारियों को ऐसी क्या फैसिलिटी मिल रही है सर, जो कि इनका ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर होता भी है तो घूम फिर के वापस सिंगरौली आ जाते हैं? सिंगरौली मोह है, क्या कहे इसे? देखिए क्या है कि सिंगरौली माइनिंग से भरपूर है, हर तरह की लीगल माइनिंग, चाहे रेत हो चाहे कोयला हो, सबसे बड़ी बात कोयला, ऊर्जा धानी। तो इस सब के चलते जो अवैध आर्थिक लाभ जो होता है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिंगरौली की पोस्टिंग के लिए। जिस तरह से आप देखते होंगे कि कई बार कई अधिकारी इंदौर जैसे ज़मीनों के चक्कर में इंदौर पोस्टिंग के लिए तड़पते हैं, उसी तरह सिंगरौली में इस बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन परिवहन होता है कि चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे ज़मीनों का इतना बड़ा कारोबार है, पूरे हिंदुस्तान से आकर के वहाँ लोग ज़मीन लेते हैं, ज़मीनों के घोटाले हैं। तो इतना बड़ा एक नेटवर्क पैदा हो गया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू का मामला हो, लोकायुक्त का मामला हो, उनको पोस्टिंग नहीं दी जाए। लेकिन अभी आप जब देखेंगे तो यातायात थाने का प्रभार ऐसे अधिकारी के पास में है जिसका कि दूसरी पोस्टिंग हो चुकी, उसके बावजूद
ऐसे अधिकारी के पास में है जिसके खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है। और एक मैं आपको बहुत एक रोचक किस्सा बताऊं और जो कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी करता है। वहाँ एक महिला बाल विकास अधिकारी हैं राजेश राम त्रिपाठी। आपको बीच में आदिम जाति विभाग का भी तो मैंने देख रहा था कि जिला पंचायत के सीईओ जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने बकायदा ईओडब्ल्यू जांच के अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यहाँ इन्होंने ये भ्रष्टाचार किए हैं और इनके यहाँ रहते जांच सही ढंग से होना संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो अधिकारी जमे हुए हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि होता ये है कि हाई कोर्ट से स्टे ले आएंगे। जब भी किसी का तबादला होगा हाई कोर्ट से स्टे ले आएंगे और फिर उस स्टे को वैकेट मैनेज करते हैं। उस स्टे को वैकेट करवाने के लिए अधिकारी कभी कोई प्रयास नहीं करते, जबकि स्पष्ट रूल है। और सरकार को चाहिए कि सिर्फ ये सिंगरौली का मामला नहीं है, चूंकि सिंगरौली का मामला बहुत बड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तहसीलदार रहे, वहीं एसडीएम हो गए, ऐसे भी अधिकारी हैं। और कुछ अधिकारी जो बाहर भेज दिए गए थे वो आर्थिक सरलीकरण का रास्ता उठा करके फिर से सिंगरौली आने की तैयारी में है। जी बिल्कुल सर। और बंसल न्यूज की नजर इस खबर पर बनी रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या इनके ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं, या क्या कुछ अब आगे बदलाव होता है। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।